तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या चीज, लेखा शास्त्र के अंदर साझेदारी फर्म के खाते, और इस खाते में हम कर रहे हैं क्या, आधारभूत सिद्धांत। अभी आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं। उसी के साथ साथ अगर पूंजी अस्थिर हो तो कौन सा खाता बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आपने उस क्वेश्चन को समझा होगा, उसका होमवर्क भी करा होगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास होमवर्क के आंसर आए, मैंने उन्हें चेक करे और वापसी भेजे। जो गलतियां थी उनको बताई हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरा वाला अपना क्वेश्चन ला रहा हूं, जिसके अंदर पूंजी स्थिर होगी, और हम देखेंगे कि पूंजी स्थिर होने पर लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ पूंजी स्थिर होने पे वो दो कौन कौन से खाते हैं जो बनाए जाएंगे, और उसी के बाद मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा पहले की तरह से। आप पहले की तरह जैसे आपने क्वेश्चन मुझे भेजे आप इन्हें भी भेजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से उसे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1 जनवरी 2002 ए और बी एक साझेदारी फर्म में प्रवेश किया। दोनों ने, ए और बी ने साझेदारी में प्रवेश कर लिया। अब इनकी जो है 40,000 की और 30,000 की क्या है, वो पूंजी है। यानी कि दोनों ने जो पूंजी लगाई, जो कैपिटल लगाई, वो एक की 40,000 हो गई और दूसरे की 30,000 रुपए की हो गई। उनका लाभालाभ बांटने का अनुपात 3 और 2 का है। यानी कि जो अपना प्रॉफिट वो बांटेंगे वो 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। बी को 8,000 रुपए प्रति वर्ष, प्रति, यानी कि बी जो है उसे 8,000 रुपए साल में वेतन दिया जा रहा है। बी का वेतन है खाली एक आदमी का। आगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जो है वो 5% वार्षिक, यानी कि पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा। आहरण जो होगा पहले की तरह 5% वार्षिक, 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा उसके ऊपर। हमने पहले भी देखा था, अब के फिर देखेंगे किस तरह से। वर्ष में ए ने 6,000 रुपए और बी ने 12,000 रुपए निकाले। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी तरह का कोई पैसा या गुड्स बिजनेस से निकालता है, तो आप जानते ही हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, हम उसे आहरण कहते हैं, यानी कि ड्राइंग। तो पहले की ड्राइंग 6,000 यानी आहरण, और दूसरे का आहरण यानी ड्राइंग 12,000 रुपए है। ब्याज, एक वो 140 रुपए निकाल के दे दिया इसने ब्याज। अब आपको परसेंटेज नहीं लगानी, इस क्वेश्चन में दो बातें नहीं आई। नंबर एक, वेतन जो है वो प्रति वर्ष है। आपने पीछे वाले में देखा वेतन था प्रति माह। यहां पर दोनों के आहरण तो दे रखे हैं, और उसके ऊपर उसने बोला 5% ब्याज भी है। लेकिन ब्याज उसने निकाल के दे दिया, ए का ब्याज 140 रुपए और बी का ब्याज जो है कितने का, 100 रुपए। तो जब उसने भैया निकाल के दे दिया तो हम उससे क्वेश्चन करेंगे। कहता उपयुक्त समायोजना करने से पूर्व 2002 के लिए हमारे पास जो लाभ है वो है 21,160 रुपए का। लाभ 21,160 का है। कहता है प्रकट कीजिए लाभ का वितरण, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। कहता है वितरण किस प्रकार किया जाए, पूंजी, जब पूंजी खाते क्या हो, स्थायी, यानी कि पूंजी क्या हो, फिक्स्ड। अगर पूंजी फिक्स्ड होगी तो क्या करेंगे, याद कीजिए, जब पूंजी फिक्स होती थी तो कौन कौन से खाते बनते थे, दो खाते बनते थे। नंबर एक नाम, नंबर दो नाम। आप बताइए, तब तक मैं बनाता हूं अपना कौन सा, लाभ हानि नियोजन खाता। मैं लौट कर आता हूं लाभ हानि नियोजन खाते पर। आप जानते हैं हमारी ये वाली साइड यानी राइट वाली साइड जो है किसकी है, वो क्रेडिट की। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है किसकी है, वो डेबिट की। और हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले हम लिखे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, जो आपको दे रखा होगा आप उठा के यहां रख देंगे। यहां पर हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, अगर दिया है तो, ना दिया हो तो नहीं लिखेंगे। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा अगर दिया हो तो, यहां सैलरी यानी कि वेतन आएगा अगर दिया हो तो, यहां पर आंसर निकलेगा जो आपका लाभ वितरण निकल के आएगा। तो मैं आ जाता हूं अपने सवाल के ऊपर। मेरे सवाल के अंदर लाभ जो है वो है 21,160 रुपए का। तो मैंने भैया यहां लिखा 21,160 रुपए, और मैं आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज पर। तो मैंने देखा आहरण पर ब्याज क्वेश्चन में उसने मुझे निकाल के दिया था, तो मैं पहले सारा साफ कर लेता हूं ताकि इसे दोबारा पढ़ने में परेशानी ना हो कुछ।
तो मैंने देखा आहरण पर ब्याज, उसने कहा ब्याज जो था ए का 140 और बी का 100 रुपए का, निकाल कर दे दिया। जब निकाल के दे दिया हो तो आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे। तो मैंने लिखा भैया 140 और 100 रुपए, यहां आ गया। पहले का नाम लिखा ए और 140 रुपए, दूसरे का नाम लिखा बी और लिख दिए 100 रुपए। और मेरा जो इंटरेस्ट का रेट है वो था 5%, इसका कुछ नहीं करना। दोनों का टोटल हो गया 240 रुपए, 140 और 100। अब मैं आ गया पूंजी पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा साहब मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या कहता है वो, पूंजी पर ब्याज कितना है 5% वार्षिक, और पूंजी है 40,000 की और कितने की 30,000 की। पहले की 40,000, लगाना है 5%, पहले की एक 40,000, इसका कितना 5%, 5/100। दूसरी जो है उसकी है 30,000 रुपए की, और इसका भी कितना था 5%, 5/100। मैंने काटा साहब, पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी से जीरो कट गई, और दो जीरो ऐसे थे ऐसे ही, 5 चौका 20, 2,000 रुपए आ गए पहले के। इधर एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और दो जीरो, 5 तिया 15, 1,500 रुपए। इस तरह से मेरा पूंजी पर ब्याज पहले वाले का 2,000 आया, दूसरे का 1,500, और दोनों का मैंने टोटल कर दिया। दोनों का टोटल आया 3,500 रुपए। दोनों का ब्याज हो गया 3,500 का। अब आ गया मैं वेतन, अपनी सैलरी के ऊपर। मैंने देखा वेतन कितना है, उसने यहां पर बोला था बी जो है वो 8,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा, केवल बी को, ए को वेतन नहीं है, बी का है 8,000 रुपए का। तो मैंने पहले ए का नाम लिख दिया और ए में लगा दिया डैश। आप चाहें तो ए का नाम ना भी लिखें, अगर आपने लिख दिया तो डैश लगा सकते हैं। मैंने फिर बी का नाम लिखा, और बी का वेतन कितना था 8,000, लाइन खींच दी, और इन दोनों का भार मेरा आ गया 8,000 रुपए का ही टोटल। तीन बातें थी, आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया था, पूंजी पर ब्याज 5% निकाल लिया, वेतन ए का नहीं था बी का था तो बी का लिख दिया। टोटल बंद कर रहे हैं, पहले कितने हैं, इन दोनों का टोटल नीचे कर रहे हैं। इनका टोटल आया आपका 0, 6 और 4 10 की 0, 1 3 और 1 4, 1 2, 21,400 रुपए का टोटल हो गया। इसी टोटल को मैंने यहां रख दिया 21,400 रुपए। और 21,400 से 8 और 3, 11,500 माइनस करने हैं। 21,400 में से माइनस 11,500 रुपए, तो 0 0, इधर हो गए 14, 14 में से 5 गया 9, 10 10 में से 1 गया 9, यानी कि 9,900 रुपए का क्या निकल के आया हमारा प्रॉफिट। मैंने दोनों टोटलों को नीचे रखा, इसी टोटल को यहां रखा, इसमें से पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों क्या कर दिए माइनस। आंसर जो मेरा निकल के आया वो निकला 9,900 का, जिसे मैंने यहां लिख दिया। बिल्कुल ठीक। अब देखा मैंने इसे जो बांटा जाएगा, इनका अनुपात जो है वो है 3 और 2 का, 3 और 2 पे। तो मैं यहां आ गया, इन दोनों को 3 और 2 के अनुपात पे बांटा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि भैया जैसे पहले सवाल में मैंने कहा था, ये वर्किंग नोट आपको यहां नहीं करना है, ये सारा काम, ये ब्रैकेट वाला काम सारा का सारा नीचे रफ में दिखाना है अलग, बिल्कुल। यहां तो केवल अमाउंट लिखनी है। आ जाते हैं, ए का हिस्सा देखते हैं कितना आ रहा है, 9,900 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3, और दोनों का टोटल रेशनल एड 5, अनुपातिक योग। पहले वाले का होने के बाद बी का लिखेंगे 9,900, पहले वाले का अनुपात हो चुका, अब दूसरे का अनुपात 2, और दोनों का अनुपातिक योग 5। इससे काट लेंगे हम 5 से। आप 9,900 में 5 का डिवाइड करें और 2 की मल्टीप्लाई 9,900 में 5 से काटेंगे और 3 का इसमें कर देंगे गुणा। 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, 4 आया 9, 5 निम 45, 4 5 अट्ठे 40,
ये आ गया 1980। इसमें 3 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे 3 की। तो मैंने गुणा करी 3 की, 1980 में 3 की गुणा, 0, 8 या 24 का 4 हासिल को 2, 9 या 27, 28 29 का 9, 2 3 और 2 5, ये निकल के आया मेरे 5940। चेक कर लें, 5940 गलत तो नहीं है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला भी यही है, तो मैंने इसे भी काट लिया 5000 से, इसे ही काट के आया 1980, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 का इसमें, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं इसे, किसने को, 1980 को। 1980 में 2 की मल्टीप्लाई, 0, 8 दूनी 16 का 6, 1, 9 दूनी 18, 19 का 9 हासिल को 1, 2 और 1 3, इसका निकल के आया 3960 रुपए। इस तरह से मेरे दोनों के दोनों अमाउंट है बढ़ गई, और मेरा दोनों का हिस्सा जो निकल के आया, पहले का हिस्सा निकला 5940, ठीक है जी, दूसरे का 3960 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर पूंजी क्या हो, स्थाई, यानी कि पूंजी अगर फिक्स्ड हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। देखिए साहब, पूंजी स्थाई होने पर 2 अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, दूसरा बनेगा दूसरा वाला चालू खाता। तो हम चालू खाते में और पूंजी खाते में आते हैं। सबसे पहले आपने देखा, हमारी जो राइट हैंड की साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, दोनों में ही, और लेफ्ट हैंड की साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो डेबिट होती है। तो मैंने इधर डेबिट साइड लिख डाला। तैयार कर रहा हूं, सबसे पहले अपने आ रहा हूं पूंजी खाते पर, आपने लेगा नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में किसके पैसे, कैपिटल के, दोनों की कैपिटल, ए की कैपिटल भी और बी की कैपिटल भी। तो मैं देखूंगा मेरी बी की कैपिटल कितने की है, यहां आ गया मैं अपने क्वेश्चन पर। आप इस क्वेश्चन में यहां देखेंगे, पहले की पूंजी 40,000, दूसरे की पूंजी 30,000। तो अमाउंट लिख दी हमने, पहले वाले की पूंजी और दूसरे की पूंजी। पहले की पूंजी 40,000 और दूसरे की पूंजी 30,000। और आपको पता ही है, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो कैपिटल में यानी पूंजी खाते में केवल पूंजी पूंजी लिखते हैं और कुछ भी नहीं आता। बंद कर दिया हमने इसे, 40,000 ही नीचे आ गए, इसी तरह इसके 30,000 रुपए नीचे आ गए। आपने इसी 40,000 को इधर लिख लिया, 30,000 रुपए को अपनी जगह लिख दिया, और यही आपका आंसर निकल के आया, पहले वाले का 40,000 और दूसरे वाले का 30,000। इसीलिए कहते हैं कि ये जो खाता हमारा होता है ये फिक्स खाता कहलाता है। फिक्स का मतलब हो गया कि आपकी कैपिटल अपनी जगह जो पहले होती है वही बाद में होती है। जो कैपिटल 1 साल पहले थी वही 1 साल के बाद यानी 31 मार्च में भी वही कैपिटल रहती है। इसकी सारी बातें हम किस में करते हैं, करंट अकाउंट में, यानी कि चालू खाते में। चालू खाते में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, अगर दे रखा हो तो। अगर क्वेश्चन में मुझे बैलेंस बीडी दिया होता करंट अकाउंट का, तो मैं इसमें लिख लेता, नहीं दिया है तो मुझे नहीं लिखना। अब इसके बाद यानी कैपिटल के बाद जितनी भी बातें आती हैं सारी, सब इसमें लिखी जाती हैं। मैं आपको ध्यान याद दिला दूं कि आप ध्यान रखिए कि करंट अकाउंट में सबसे पहले आता टू ड्रॉइंग। टू ड्रॉइंग, बस एक नाम याद कर लीजिए, ड्रॉइंग का मतलब है आहरण। किस किस ने कितना कितना आहरण करा, तो मैंने देखा भैया किस किस का कितना कितना आहरण था। ब्याज नहीं देखना, हमें देखना किसने कितने निकाले। तो किसने कितने निकाले, ए ने निकाले 6,000 और बी ने निकाले 12,000। ये हमारा क्या हो गया, आहरण। तो सबसे पहले मैंने ए के लिख दिए 6,000 और बी के मैंने लिख दिए कितने, 12,000। जब मैं इन दोनों अमाउंटों को लिख दूं, दोनों राशियों को भर दूं, तो मैं आ जाऊं अपने कौन से अकाउंट पर, पहले वाले पर। इसकी जितनी भी बातें टू में है, जैसे सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, इसे हम टू वाला लिख देंगे बाई में। अगला नाम हो गया वेतन, टू वाला बाई में। अगला हो गया हमारा लाभ की गणना जो निकल के आई वो, टू वाला बाई में। और बाय वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कहां आ जाएगा, टू के अंदर। बस ये भरना है, काम खत्म। तो आता हूं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले का 2,000 और दूसरे का 1,500 रुपए आया साहब। यहां पर बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। पहले का कितना 2000 और दूसरे का कितने का 1500 रुपए का। इसके बाद मैंने देखा पहले का 2000 दूसरे का 1500, अगला आ गया वेतन सैलरी। पहले वाले में डैश दूसरे वाले में 8000, तो मैंने यहां लिखा बाय सैलरी। मैंने इसीलिए वहां पर डैश लगाया ताकि मैं गलती से बी के पैसे मैंने लिख डालूं। तो भैया मेरी तो एडवाइस ये है, अगर किसी के नाम की कोई अमाउंट ना हो तो उसकी जगह कॉमा लगा दो या डैश लगा दो, गलती नहीं होने की। तो पहले वाले के डैश लगा दिया और दूसरे वाले के कितने आ गए 8000 बी के पैसे। मैं फिर आ गया इधर, पहले वाले पे डैश लगाया दूसरे पे 8000 लगा दिए। तीसरे नंबर पे आया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले का 5940 यहां आ गया, मैंने लिखा बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट में शेयर कितना है 5940 पहले वाले का, 5940। दूसरे का 3960, 3960 रुपए दूसरे वाले में भर दी, काम खत्म। जितनी टू की चीजें थी वो सारी की सारी किस में आ गई बाय में। अब मैं जाऊंगा उस साइड बाय में, जो बाय की चीजें होंगी वो किस में आ जाएंगी टू में, प्रॉफिट को छोड़कर। तो प्रॉफिट को छोड़कर आया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 140 और 100। मैं आ गया यहां पर बाय वाले का टू में, यहां लिखा टू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले वाले के 140 रुपए और दूसरे के कितने रुपए 100 रुपए। सारी बातें भर गई। जब सारी बातें भर दो तो पहले कितने टोटल निकालना। ये ध्यान रखना कि दोनों में देखना कौन सा टोटल ज्यादा है। इधर का भी टोटल ज्यादा हो सकता है, इधर का भी टोटल ज्यादा हो सकता है, कोई सा भी टोटल ज्यादा आ सकता है आपका। जैसे कि मैंने इसका टोटल करा, मेरा टोटल इसका आ रहा 5 और 2 7,940। तो मैंने यहां लिख दिया 5 और 2 7,940 रुपए। इसी पैसे को मैंने उठा के यहां रख लिया 7,940। इसमें से ऊपर वाले पैसे 6,140 क्या कर दूंगा माइनस। तो भैया मैं माइनस कर रहा हूं वर्किंग नोट में आने के बाद 7,940 में से माइनस कितने पैसे 6,140। तो मैंने माइनस करे 6,140। जीरो जीरो, 9 में से एक गया 8, 7 में से 6 गया 1, 1,800 रुपए आए मेरे। मैंने यहां लिख दिया 1,800 रुपए, 1,800। ये जो आंसर होगा मैं इसे बोलूंगा टू बैलेंस सीडी। अब जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, आपने दोनों के टोटल कर लिए थे, लेकिन यहां पर जब आप करंट अकाउंट बनाए तो ये देख लें कि भैया इधर का टोटल ज्यादा है या इधर का। इसमें तो कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सके, दूसरी तरफ आंसर निकाला करें। जैसे कि मैं इधर का करूं तो 8,000 तो ये हो गए, 8 और एक 9 और एक 10 और एक 11, एक 12,000, ये बैठा कितने का 13,460 का। तो मैंने इसका टोटल करा 0 6 9 और एक 10 4 14 का 4 हासिल को 1, 8 और 4 12 और एक 13, ये निकला 13,460। इसी पैसे को मैंने यहां लिख लिया 13,460। अब 13,460 में से इन दोनों को क्या कर दूंगा माइनस, कितने 12,100। 13,460, 13,460 में से 12,100 रुपए, ये 100 इसके। तो मैंने माइनस करे 12,100, माइनस हुआ 0 6, 4 में से एक गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1,360। इनका आंसर निकल गया 1,360। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम आप ध्यान रखें कि इन दोनों में किसका टोटल ज्यादा है। तो पहले अपना टोटल नीचे रख लें, इसी टोटल को यहां रखें, ऊपर वाला इसमें से क्या कर दें माइनस। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो ये होगा। इसका आंसर निकला 1,800 और इसका आंसर निकल के आया 1,360। इसी के साथ हमारा सवाल खत्म हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इसी तरह एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल है। पहले आप इस सवाल को खुद देखिए, फिर मैं दूसरा को सवाल आपको पढ़वा रहा हूं।
उस सवाल को पढ़िए, समझिए और खुद कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे निकल गया तो समझ लीजिए आपसे सवाल आ गया। और आप देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जो होता है वो 10 नंबर का होता है, और 10 नंबर वो आपसे इसकी थ्योरी भी पूछ सकता है। वो कह सकता है भैया अगर पूंजी खाते स्थिर हो तो कैसे करा जाएगा, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो दूसरा वाला क्वेश्चन करो, मैं पढ़वाता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इसी के साथ साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां अपने आंसर के जवाब आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, होमवर्क के क्वेश्चन पर जरूर कीजिएगा होमवर्क। तो तैयार हैं आप होमवर्क के लिए? पहला वाला जैसे आपने होमवर्क भेजा ऐसे ही आना चाहिए, सभी भेजिएगा। आप भेजेंगे तो पता चल जाएगा प्रैक्टिस कैसे हुई। तो लौट के आते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सवाल? कहता 1 जनवरी 2002 ए जो है और बी एक साझेदारी में प्रवेश करा, और 50,000 रुपए और 40,000 किसके लगा दिए? पूंजी के। पहले वाले की पूंजी 50,000, दूसरे की पूंजी 40,000। उनका लाभालाभ यानी कि प्रॉफिट बांटने का जो अनुपात है वो है 3 का और 2 का। यानी ये तीनों जो बांटेंगे 3 और 2 के अंदर अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे। क्या कहता है पहला हिस्सा? कहता ए 5,000 रुपए प्रति वर्ष क्या ले रहा है? वेतन। अब इसमें ए ले रहा है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन करा उसमें बी ने लिया था, यहां पर कौन ले रहा है? ए। तो ध्यान रखें ए के पैसे लिखने हैं। और कैसे ले रहा है? प्रति वर्ष। कहां लिखते थे वेतन? 2 के अंदर एप्रोप्रिएशन में। दूसरा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज 10% कैसे है? वार्षिक। अब पूंजी पर ब्याज कहां आ जाएगा? 2 में। लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले की पूंजी 50,000, 10/100। दूसरे की पूंजी 40,000, 10/100। इसको निकाल लेंगे। तीसरे वाले पे आ गए। कहता आहरण पर 5% वार्षिक। कैसे? वार्षिक ब्याज निकाला जाएगा। वो कहता है 5% ब्याज निकालना। कहता ए जो है उसके 5,000 रुपए हैं और बी के कितने पैसे हैं? 2,000। तो ए पे 5,000 पे ब्याज और बी के कितने पे? 2,000 रुपए ब्याज। लेकिन पहले आगे पढ़ लो, पूरा एक साथ ना करना, ध्यान से। जिन पर ब्याज उसने निकाल के दे दिया, ये ध्यान रखना, अगर ब्याज निकाल के दे देगा तो फिर ये वाला ब्याज का पॉइंट ना आएगा। ये वाला पॉइंट तो बहकाने के लिए है, आपने ये वाली लाइन अब करनी नहीं है। लेकिन अगर वो ये ब्याज ना देता तो आप 5,000 का और 2,000 रुपए का 5% वार्षिक से ब्याज निकालते। अब क्या करोगे आप? ए का ब्याज 400 रुपए और बी का ब्याज कितने का? 100 रुपए का। ऐसा का ऐसा लिख दोगे। 4 बातें आ गई आपकी। नंबर 1, लाभ कितने का है? 63,500। नंबर 1 आपका लाभ आ गया। आप बाएं में जाओगे, सबसे पहले लिखोगे लाभ के 63,500। नंबर 2, आहरण पर ब्याज, दोनों का ब्याज निकाल के दे दिया। नंबर 2 पे बाय में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले के 400, दूसरे के 100। अब आ जाएंगे 2 में। 2 में सबसे पहले आपके पास क्या है? पूंजी पर वार्षिक ब्याज। आप आ जाओगे 2 वाली साइड में, और 2 में सबसे पहले पे लिख दोगे क्या चीज? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आ जाओगे वेतन। 2 में ही नंबर 2 लिखोगे 2 सैलरी, और ए के 5,000, बी के डैश लगा देंगे। आगे आ जाते हैं साहब, जब दोनों बातें हो जाएंगी तो आप आंसर निकाल दोगे, और जो आंसर निकल के आएगा कौन सी रेशो बढ़ेगा? 3:2 के अंदर। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन और भेजिए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो पर। थैंक यू।